धन्यवाद उद्घोषिका जी। आप सभी उपस्थितों को मेरा हार्दिक नमस्कार। सबसे पहले मैं आयोजकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं भारतीय माँ वाणिज्य दूतावास की ओर से। नेपाल और भारत में दोनों देशों में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समानताएं हैं। हमारी तो वेशभूषा, हवा पानी, वेद पुराण सब एक जैसे हैं। दोनों ओर से हर साल लाखों लोग पर्यटन के लिए, विशेष तौर पर धार्मिक पर्यटन के लिए भारत से भी नेपाल में आते हैं और नेपाल से भी भारत में जाते हैं। जिस तरीके से मोहन शर्मा जी ने कहा कि जो कुंभ था उसमें लाखों लोग नेपाल से गए, तो उसी तरीके से भारत से भी हर साल लाखों लोग पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, मनकामना मंदिर, जानकी जी मंदिर, गढ़ीमाई मंदिर, इन सब में आते हैं। गढ़ीमाई के मंदिर में जो पिछली बार मेला लगा था उसमें लगता है कि 60-70% लोग तो भारत से आते हैं और अभी भी लगातार आते हैं। तो पर्यटन दोनों तरफ से ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं जिनको हमें मतलब एक्सप्लॉइट करना चाहिए, जिनको और पर्यटन में अभी बहुत अपार क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं को सही ढंग से यूज करके पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है। धार्मिक पर्यटन तो बहुत है, धार्मिक पर्यटन के साथ साथ में हम जैसे कल्चरल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म जोड़ सकते हैं। और ये जो संभावनाएं हैं दोनों तरफ ही हैं, भारत की तरफ भी हैं, नेपाल की तरफ भी हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जाए तो अभी पास में ही जहाजोनी है, जो परसा निकुंज है, चितवन निकुंज है। इसी तरीके से भारत में बिल्कुल टोरी के नजदीक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो दोनों तरफ अपार संभावनाएं हैं जिनको हम काम में ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं और पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन बढ़ेगा तो हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध और प्रगाढ़ होंगे और साथ ही साथ जो स्थानीय नागरिक हैं, जहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो पर्यटन से रोजगार के संभावनाएं बढ़ेगी और जो आर्थिक प्रगति है, अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। तो इसमें दोनों तरफ से सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से हम टूरिज्म को और बढ़ा सकते हैं। तो टूरिज्म बढ़ा करके और हम दोनों देशों की प्रगति में सहायता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का कार्यक्रम है निश्चित रूप से दोनों देशों में परस्पर टूरिज्म को बढ़ाने में सहायक होगा। एक बार फिर से मैं सभी आयोजकों को जीतपुर सिमरा वाणिज्य संघ से लेकर के जीतपुर सिमरा महानगर पालिका सहित नेपाल टूरिज्म को सभी सहित जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई देते हुए ये इस आशा के साथ में कि अतिथि देवो भव की कामना के साथ में दोनों देशों की तरफ से परस्पर जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय ट्रैवल डेलीगेट्स लोगों को इन्वाइट किया, प्लस हमारे टूरिज्म एसोसिएशन के यहाँ बहुत सारे मेंबर्स भी आए हुए हैं। उन लोगों का भी इतना धन्यवाद है कि इतने अच्छे प्रोग्राम में आप पहले भी पार्टिसिपेट किए हैं। 2025 में भी मध्य टूरिज्म मार्ट हुआ था और हम लोग सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। प्लस हम नाटा के जितने अधिकारी हैं यहाँ पे उनको भी धन्यवाद देते हैं। प्लस यहाँ होटल एसोसिएशन नेपाल के भी लोग आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हम इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच में एक संबंध बने और आगे भी बनता ही रहता है। जैसे हमारा भारत में रोटी बेटी का संबंध है वो हम और मजबूत हो, क्योंकि
इंडिया से नेपाल जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बहुत अच्छा है। आज हमारा टूरिज्म बहुत डेवलप कर रहा है नेपाल में, लेकिन थोड़ा सा कुछ और हम लोगों को करना पड़ेगा जिससे और डेवलपमेंट हो सके टूरिज्म के बिजनेस में। सबसे पहले तो बॉर्डर पे ही हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे अभी जो आपका बंसाल है प्लस नगर पालिका का है जो, उसमें अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर ट्रैवल एजेंसीज को फेस करना पड़ रहा है इंडिया से। तो मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको और थोड़ा इजी बनाया जाए। जैसे आपने बंसाल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला है, लेकिन अभी भी वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। प्लस आपका जो नगर पालिका है वो तो ऑनलाइन है ही नहीं है, तो उसमें एजेंट्स का बहुत ज़्यादा दलाली हो रहा है, जो हमारे टोटल टूर पैकेज पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं इंडिया से इतना सेल करता हूँ तो वो पैकेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि अगर ये बंसाल और नेपाल का परमिट का जो बात है इसको भी हटा दिया जाए तो यहाँ के जो व्हीकल्स रेट हैं वो भी बहुत हाई हो जा रहे हैं। आज हम लोग आपका मुक्तिनाथ बहुत अच्छा है ना, एक अगर टूरिज्म को देखा जाए तो पिलग्रिम टूर में सबसे ज़्यादा हाई पे जा रहा है। सबसे डिमांडेबल अगर है आज के डेट में तो मुक्तिनाथ हो रहा है, लेकिन मुक्तिनाथ में भी वही हो रहा है कि आज जो वहाँ के मुकरा के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, क्योंकि हमारी भी गाड़ी मुक्तिनाथ नहीं जा पा रही है, तो वहाँ का थोड़ा रेट पर भी वर्कआउट करना चाहिए कि इतना हाई रेट क्यों। आज अगर सेम डे अगर हम जाते हैं मुक्तिनाथ, अगर व्हीकल पोखरा से लेते हैं तो अराउंड नेपाली 22,000 रुपया आपको चार्ज करना पड़ रहा है। तो सेम डे के लिए 22,000 रुपया, इंडियन 15 साढ़े 15,000 रुपया हाई हो जाता है। पोखरा टू मुक्तिनाथ या पोखरा टू मुक्तिनाथ 22,000 रुपया नेपाली आ रहा है एक स्कॉर्पियो का रेट। तो पैकेज कॉस्ट तो इंक्रीज हो गया। इंडियन गेस्ट ये नहीं समझते हैं, अगर कहीं भी आप ना बुक कर रहे हो सेम डे तो मैक्स टू मैक्स स्कॉर्पियो सब का रेट 6,000 to 7,000 आना चाहिए सेम डे टूर में, डे टूर में। हाँ, नेपाली गाड़ी नहीं, वो तो आपका परमिट का अलग है ना, वो तो अलग चार्ज कर, हाँ वो तो गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि हमारा अगर टूरिज्म का देखा जाए तो आपका रिलीजियस अगर पर्पज से पिलग्रिम टूर में भी देखा जाए तो आपका जनकपुर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि हमारे बिहार में जो है सीता जी का जन्म स्थल, तो वहाँ भी अपना राम मंदिर की तर्ज पे वहाँ भी बनना जा रहा है उदयवा धाम जो है। तो जो रामायण सर्किट है, अब रामायण सर्किट का वो पूरा सर्किट आपके नेपाल से कवर करता है, तो हम लोग पिलग्रिम ट्रिप में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद। का सभापति, नाटक का अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रम का संयोजक यो जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य का अध्यक्ष, कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि जितपुर सिमरा उद्योग पालिका उप प्रमुख जी के लिए भी कुछ न कुछ तो करना ही होगा और हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा प्रतिबद्धता के साथ अपना विचार रखें। इसके लिए आदरणीय हरि प्रसाद गौतम जी, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष जी को विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो बैकग्राउंड में रहेगा, चलेगा,
को देखते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है, जाना बहुत जगह में है, बहुत कुछ देखना है और सलाह भी करना है कि कैसे हम लोग इसका आनंद उठाएं। आप आनंद उठाएं, हम लोग आनंद देने में, आनंद प्रदान करने में खुश हो जाएं, ताकि हमारे देश का समृद्धि, आपके देश का भी समृद्धि, क्योंकि खुशियां जितना बांटा जाए उतना बढ़ेगा। तो खुशियां बांटने के लिए तैयार सभी आदरणीय व्यक्तित्व को संबोधन करते हुए अपना शुभकामना मंतव्य के लिए हम बुलाना चाहते हैं क्षेत्रीय होटल व्यवसायी संघ सौराहा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश पाण्डे जी को। सरलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि निम्ति आउन चाहन्छु र भर्खरै ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल बहादुर श्रेष्ठ जी आइपुग्नु भएको छ। म यहाँलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँलाई खादा मार्फत स्वागत गर्दिन। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित मान्यजनहरू, सम्बोधन छोटोहरू र उपस्थित पर्यटन व्यवसायीहरू, अभियन्ताहरू, नेपालको भविष्य भन्ने, आर्थिक भविष्य भन्नु नै हामीले पर्यटनमा दक्षता हासिल गर्नु हो, पर्यटन उद्योगलाई अगाडि बढाउनु हो। त्यसको अर्थ कहाँ हो भनेदेखि एउटा पर्यटक नेपाल आउँदाखेरि मलाई यो सुविधा हुन्छ, मैले यसरी यो पाउँछु, यो दुःख पाउँदिन भनेर हात बनाएर हिँड्न सकोस्। त्यो टुरिज्म बोर्डदेखि लिएर, टिकट काट्ने ठाउँदेखि लिएर, आउने ठाउँदेखि लिएर, बोर्डरमा हाम्रो समस्याहरू अहिले पनि सल्भ नभएको बोर्डरमा हो। बोर्डरको समस्याहरूमा हामी बढी सिरियस हुनुपर्दछ। अहिले एउटा अब लेटेस्ट एउटा समस्या कम भयो, पैसा सटाइको समस्याहरू। अब दुई देशको डिजिटल सटाइको पनि हुने कुराहरू आयो। पहिलेको जति विवाद थियो त्यो विवादहरू कम भयो, त्यसले हो। तेस्रो कुरो, भित्र छिरिसके पछाडि अब सुरु हुन्छ, भित्र छिरिसके पछाडि हामीले जति हुनुपर्ने सिरियस, त्यसमा पर्यटकहरूको हेरचाहको लागि, उहाँहरूको सहज बसाइको लागि र हामीले सरसफाइको लागि